डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए रेलवे स्पेशल के लिए टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए, जो अभी तक ऑफर प्राइस में मात्र 21 रुपये में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथियों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन साथियों हाल फिलहाल में आई हुई परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास है इसकी और पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। साथियों, अगर सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए कौन सा प्रमुख संकेतक होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा, वो होता है जीडीपी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? तो वो तय किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। जी हाँ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार जो है 1969। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष करों की सिफारिश किस समिति ने की थी? रंगराजन समिति, केलकर समिति, नरसिम्हन समिति या फिर गुप्ता समिति? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थी केलकर समिति। जी हाँ, केलकर समिति ने जो है प्रत्यक्ष करों की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, जीएसटी माल एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 15 अगस्त 2017 में। कब? 15 अगस्त 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सेबी की? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की यह जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो वो कारण होता है अधिक मुद्रा आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर साथियों चाहते हैं कि इसी बार में सिलेक्शन हो जाए तो सरकारी रोजगार को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और यकीन मानिए सबसे बेहतरीन कंटेंट हमारे चैनल पर दिया जा रहा है साथियों। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मैं देता रहूँगा। 2024, जी हाँ, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था पेरिस में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की है? तो वो की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। 2024 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो वो भारत की रैंक क्या थी? वो थी 46वीं रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो सम्मानित किया गया था डॉक्टर अजय सूद को। जी हाँ, डॉक्टर अजय सूद को 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 1 साल का नहीं 2-2 साल का जो है आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? तो उसका नाम है अल साल्वाडोर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो की थी ब्राजील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2024 में सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, 2024 में फीफा विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है अर्जेंटीना। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है? तो वो मान्यता मिली है ऑप्शन सी, वो है ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1962 में तो वो कार्यकाल चल रहा था श्री जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं? जी हाँ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जो है 4 युद्ध हो चुके हैं। कौन कौन से? 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये कुत्ते को फिर से भारत जो है धो धो के मारेगा, देख लें, पटक पटक के मारने वाला है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में भारतीय सेना की मदद के लिए ऑपरेशन का नाम क्या था जो 1971 में किया गया? तो 1971 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। साथियों, अगर मेहनत अच्छी लगती, कंटेंट अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथियों एक रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा समझौता किया गया था? तो वो किया गया था पंचशील समझौता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। और वो किस ईयर में किया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कितनी लंबी है? तो वो लंबी है 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो वो है पाक जल डमरू मध्य। पाक हो गया, यहाँ पे पाक कर लीजिएगा आप लोग। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा नेपाल से कितने किलोमीटर लंबी है? तो भारत की सीमा नेपाल से जो है 1751 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र पर किस देश का अवैध कब्जा है? तो उस किसका कब्जा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वो है पाकिस्तान का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 31 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात की जाए तो वो है राजस्थान, और जनसंख्या के अनुसार अगर बात की जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर का प्रश्न है, किस महासागर को शांत महासागर के नाम से जाना जाता है? कौन शांत होता है? जो गहरा होता है, वजन होता है, वही शांत रहेगा। तो जितने लोग शांति से हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। इधर उधर कूदने भागने वाले नहीं, कहीं से भी पढ़िए लेकिन एक जगह से पढ़िए। तो शांत कौन है? सिलेक्शन उसी का होगा। ध्यान रखिएगा, जो मेहनत करेगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? वो है दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी, और बिहार का शोक कोसी नदी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राज्य
चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो कितने 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की अपनी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी, अपनी गंगा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर का प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? नागरिक पुरस्कार पूछ रहा है तो वो है भारत रत्न, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो खेल से संबंधित है, साहित्य से है, सिनेमा से है या फिर विज्ञान से है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वो है सिनेमा जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, पहला नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे मदर टेरेसा जी। कौन थी? मदर टेरेसा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर का प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 46 नंबर का प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर का प्रश्न है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो गाइड उपन्यास के लेखक जो है वो आर के नारायण हैं। गाइड जो है उपन्यास है वो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। साथियों, सेशन को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों एक शेयर तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है खुशवंत सिंह ने लिखी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 49 नंबर का प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एसएससी, रेलवे, सीआरपीएफ कोई भी हो, यह क्वेश्चन मैंने देखा कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 52 नंबर का प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 53 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 54 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 55 नंबर का प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा? देखिए क्वेश्चन जो है अलग तरीके से पूछ लिया और आप लोगों को लगेगा यह क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग जो है एक क्वेश्चन का माइनस में चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 56 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 57 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम में बहती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 58 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है चेरापूंजी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 59 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है वो है झारखंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 60 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 61 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत
प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था, वो किसने किया है? तो सही जवाब जाएगा फजन तथा सोडी ने किया है। किसने? सोडी ने। ये तारक मेहता वाला सोडी नहीं, ध्यान रखिएगा, ये फजन तथा सोडी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो सही जवाब जाएगा जूल। क्या है? तो वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का प्रश्न है, रक्त संबंधी खोज की थी। जी हाँ, रक्त संबंधी खोज किसने की है? वाटसन क्रिक ने, एडवर्ड जेनर ने, विलियम हार्वे ने या फिर लिस्टर ने? तो रक्त संबंधी जो है खोज की है तो वो की है विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रुप ओ को। किसको? ग्रुप ओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? जी हाँ, इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक ऐसी है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। यह वायु को प्रदूषित नहीं करता है, बल्कि लकड़ी का जलना, अंगारों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, यह सभी वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। जी हाँ, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का, ताप का। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, उसमें जो है धारा का पता गैल्वेनोमीटर के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का प्रश्न है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो लार ग्रंथियों के द्वारा जो है ये टाइलिन नामक एंजाइम जो है यह उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का प्रश्न है, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस गोबर गैस का एक घटक है? तो गोबर गैस में क्या घटक होता है? एसिटिलीन, इथेन, एथिलीन या फिर मीथेन? तो सही जवाब जाएगा गोबर गैस में मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशमक में प्रयुक्त होता है? तो अग्निशमक में क्या प्रयुक्त होता है? तो खाने का सोडा, बुझा हुआ चूना या फिर बिना बुझा चूना या फिर धोने का सोडा। तो निम्नलिखित में से अग्निशमक में जो है वो खाने का सोडा जो है बेकिंग सोडा प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता इनमें से किसमें अधिक होगी? तो वो होगी पुरुषों में। किसमें? पुरुषों में, आदमियों में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता इनमें से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जल के घुलनशील विटामिन है? जी हाँ, इनमें साथियों ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में होता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। इनमें जो है जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, और जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं ऑफर प्राइस में मात्र 21 रुपये में आप लोग बाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी या किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो चाहे एक्स किरण हो, चाहे वाई किरण हो या फिर पराबैंगनी किरण हो, इन सभी किरणों की गति जो होती है वो प्रकाश की गति के ही बराबर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर जो है स्टीम आयरन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन किस रोग में श्वसन नली प्रभावित होती है? तो उसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है, ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है गला। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का प्रश्न है, दांत और मसूड़े की समस्या किस रोग के कारण होती है? जी हाँ, दांत और मसूड़े की समस्या किस रोग के कारण होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है स्कर्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? गुर्दा, फेफड़ा, रक्त कोशिका या फिर मस्तिष्क? तो मलेरिया में शरीर का जो है वो रक्त कोशिका प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क निम्न में से किस रोग के कारण प्रभावित होता है? तो वो किस रोग के कारण जो है प्रभावित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मेनिनजाइटिस। क्या है? मेनिनजाइटिस के कारण जो है इस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का प्रश्न है, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है निम्न में से जो है यक्षमा, तपेदिक, इन जीवाणुओं को मतलब इन रोग को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का प्रश्न है, काला जार ज्वार संचरण होता है? काला जार ज्वार संचरण होता है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है सिक्ता मक्खी के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का प्रश्न है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जी हाँ, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वह है सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी? जी हाँ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। किसने? फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का प्रश्न है, मोरबोली वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, मोरबोली वायरस के कारण कौन सा रोग होगा? तो वो होगा खसरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 नंबर का प्रश्न है, मस्मस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, वो है गल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का प्रश्न है, चेचक रोग किस वायरस के कारण होता है? जी हाँ, चेचक रोग जो होता है यह जो है वेरिओला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण सोने की बीमारी होती है? तो किसके कारण सोने की बीमारी होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ट्रिपेनोसोमा। क्या है? ट्रिपेनोसोमा के कारण सोने की बीमारी होती है। गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना है। निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है? तो वो जो मलेरिया है ये कवक के कारण नहीं होगा, बल्कि खाज, दाद और एथलीट फुट यह सभी कवक के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राइकोफाइटान के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, ट्राइकोफाइटान के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है दाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो न्यूमोनिया में जो होता है वो फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में आंखें प्रभावित होती हैं? निम्न में से किस रोग में आंखें प्रभावित होती हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ट्रेकोमा। किसके? ट्रेकोमा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97 नंबर का प्रश्न है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है? तो बी1 की कमी के कारण जो है वो बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का प्रश्न है, राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब जाएगा विटामिन बी2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन उपापचय में महत्वपूर्ण सा एंजाइम के लिए जिम्मेदार है? तो वो विटामिन है विटामिन बी3। कौन सी है? विटामिन बी3। साथियों 101 नंबर का प्रश्न है, निफ्टोकुनैन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 102 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण पेशी ऐंठन की समस्या देखी जाती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है विटामिन बी6। क्या है? विटामिन बी6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 105 नंबर का प्रश्न है, रुधिर राडुओं में निर्माण में वृद्धि में निम्न में से किस विटामिन के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन बी12 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 106 नंबर का प्रश्न। यह सभी प्रश्न रेलवे में पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जो होता है ये विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साल्मोनेला टाइफोसा के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, साल्मोनेला टाइफोसा के कारण कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 108 नंबर का प्रश्न है,
पास्टरेला पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो रोग होता है प्लेग। कौन सा होगा? प्लेग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 109 नंबर का प्रश्न है, सभी कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता है तो कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है? जिन, एक्टिन, टैनिन या फिर एक्टिनिन? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन अंडों में पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा प्रोटीन अंडों में पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन जो है यह अंडों में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? इनमें से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है? तो इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है? तो वो होता है साइटोक्रोम। क्या होता है? साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 113 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 115 नंबर का प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही जवाब जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां किस विटामिन की कमी के कारण होती हैं? जी हाँ, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां किस विटामिन की कमी के कारण होती हैं? तो विटामिन B12 की जब कमी होगी वो तंत्रिका तंत्र में जो है परेशानियां बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर का प्रश्न है, चर्म रोग और जनन क्षमता में कमी निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है विटामिन B5। कौन सी? विटामिन B5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 118 नंबर का प्रश्न है, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है बायोटीन। क्या है? तो वो है बायोटीन, विटामिन एच का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का प्रश्न है, पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? पटेला नामक हड्डी जो है घुटना में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 120 नंबर का प्रश्न है, सभी प्रश्न साइंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। टाका सोल्डर किसका संगठक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है PB+SN का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 121 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर का प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो होता है लाउड स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 123 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो बोगोर में स्थित है। कहाँ? बोगोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 124 नंबर का प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो थे जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार रिपीट हो चुका है अभी तक, केवड़ा निर्माणाधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, ध्यान रखिएगा, केवड़ा निर्माणाधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों, इस PDF के बारे में जानकारी 2100 प्रश्नों की श्रृंखला मात्र 21 रुपये में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, आप लोगों को PDF प्राप्त करवा दी जाएगी। और मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से सबसे पहले आपको ही वीडियो मिलेगी। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर जो है ये परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर का है, अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो बोगोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 124 नंबर का प्रश्न है, माफी चाहूंगा साथियों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। सही जवाब जर्मनी जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी से संबंधित हैं। और केवड़ा कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर का है, हीलियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हीलियम की खोज जो है वो लोकेयर ने किया था। किसने? हीलियम की खोज लोकेयर ने किया था।
था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 127 नंबर का क्वेश्चन है, सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो सिरेमिक्स में जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर का प्रश्न है, त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ है, वो है केराटिन। कौन सा है? तो वो है केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहन में चालक सीट के बगल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर का प्रश्न है, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.08 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 131 नंबर का प्रश्न है, चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 132 नंबर का प्रश्न है, किस गैसीय नियम में स्थिर आयतन पर नियम दिया गया है? तो सही जवाब जाएगा गेलुशांक नियम। कौन सा है? गेलुशांक नियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 133 नंबर का प्रश्न है, सोलेनेशिफ कुल से संबंधित है, माफी चाहूंगा, सोलेनेशी फूल से संबंधित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए सेलेनेशी कुल से संबंधित कौन सा है? मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर, ये सेलेनेशी कुल से संबंधित, फूल नहीं है, कुल है, ध्यान रखिएगा, माफी चाहूंगा, कुल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 134 नंबर का प्रश्न है, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में 30 से 60 डेसिबल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर का, किसी घर में 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन में वे विद्युत यूनिट संख्या कितनी होगी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो होगी 60 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 136 नंबर का प्रश्न है, वेल्डिंग मशीन विद्युत का आविष्कार किसने किया था? तो वेल्डिंग मशीन जो विद्युत थी उसका आविष्कार जो है वो एलिशा टॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 137 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन तने का एक रूप है? तो निम्न में से कौन तने का रूप है? वो है हल्दी और अदरक जो है ये तने का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर का प्रश्न है, लहसुन प्याज किस कुल से संबंधित है? लहसुन प्याज किस कुल से संबंधित हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में लिलिएसी। कौन सा है? लिलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? तो सही जवाब जाएगा ये सभी संबंधित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर का प्रश्न है, समान वर्षा मात्रा वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आइसोहाइड। क्या कहा जाएगा? आइसोहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर का प्रश्न है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली, धान, गन्ना, ज्वार। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 142 नंबर का प्रश्न है, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है तृतीय श्रेणी उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 143 नंबर का प्रश्न है, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लेजर की खोज जो है वो थियोडर मेनन ने की थी। किसने? थियोडर मेनन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 144 नंबर का प्रश्न है, बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? तो बालू मक्खी के कारण जो है वो काला जार नामक रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 145 नंबर का प्रश्न है, ताप मापन के किस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है? जी हाँ, ताप मापन के किस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है? तो वो है सेल्सियस। कौन सा है? तो वो है सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से वह वाहिका कौन सी है जो शिरा रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाती है? तो वो है फुसफुस शिराएं। कौन सी हैं? फुसफुस शिराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 147 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर का प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 149 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मक्खन का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 150 नंबर का प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो ज्वर नियंत्रण में, बुखार में उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी जो है औषधि का नाम है, सहायक औषधि का नाम है? तो वो है इबुप्रोफेन। कौन सी? इबुप्रोफेन। कौन सी? इबुप्रोफेन करते हैं।
प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? जी हाँ, प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के माँ बाप को समर्पित, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न है, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है? जी हाँ, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है एलाइसिन। जी हाँ, एलाइसिन के कारण जो लहसुन में गंध आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर, जल नहीं है जूल है, यहाँ पे जूल कर लीजिएगा, जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। कितना? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, कैलोमल किसका अयस्क है? जी हाँ, कैलोमल किसका अयस्क है? यह सभी जो है रेलवे के पूछे गए प्रश्न है। कैलोमल किसका अयस्क है? तो कैलोमल जो है वो पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरा का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर होना तो उसके लिए कोण जो है 24.4, जी हाँ 24.4 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गैलीलियो ने जो है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। जी हाँ, गैलीलियो ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जी हाँ, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो वो होती है हीरा में। कहाँ में? हीरा में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो वो होती है हीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? जी हाँ, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ऊंट। किसका? ऊंट का सबसे अधिक होता है। देखो, निम्न में से पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आप बता दो कि ये क्वेश्चन गलत है, नहीं, जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है वही क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, अक्रिय गैस आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में होती हैं? तो जो अक्रिय गैस है वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में पाई जाएंगी। कौन से? पी ब्लॉक में अक्रिय गैसें पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? जी हाँ, सबसे बड़ी पत्ती जो होती है वो कौन सी होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, विक्टोरिया रीजिया। कौन सी? विक्टोरिया रीजिया जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? जी हाँ, इनमें से कौन सी अदिश राशि? तो जो विद्युत धारा है यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एसआई मात्रक सीमेन है? जी हाँ, एसआई मात्रक जो है सीमेन है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चालकता। किसका? वो है चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, कांसा का अवयव घटक है? बहुत बार पूछा जा चुका है, कांसा का अवयव घटक है तो Cu+Sn, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका विभाजन जो है वो वीरचाउ ने देखा था। किसने? वीरचाउ ने देखा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? जी हाँ, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हेपेटाइटिस। कौन सा है? तो वो है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? जी हाँ, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो होती हैं 118। कितनी होती हैं? 118 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन है, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे लैंड स्टीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त संचरण में लगभग कितना समय लगता है? तो रक्त संचरण में जो है मात्र 23 सेकंड लगते हैं। कितना लगता है? मात्र 23 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, शोरा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार ये ग्रुप डी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका प्रश्न है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। शोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो शोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, गंजापन किस कवक के कारण होता है? जी हाँ, गंजापन जो है वो किस कवक के कारण होता है? सही जवाब जाएगा टीनिया कैपेटिस के साथ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जी हाँ, टीनिया कैपेटिस के कारण जो है यह गंजापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, किस तापमापी के पैमाने को 100 भागों में बांटा गया है? वह कौन सा पैमाना है जिसको 100 भागों में बांटा जा चुका है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है केल्विन पैमाना। कौन सा है? तो वो है केल्विन पैमाना, जिसको जो है 100 भागों में बांटा जा चुका है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? जी हाँ, सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो होती है एल्युमिनियम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। जी हाँ, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा की मात्रा जानने में। जी हाँ, कहाँ? ऊष्मा की मात्रा जानने में जो है वो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों, सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? जी हाँ, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बेकेलॉस। क्या है? तो वो है बेकेलॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? जी हाँ, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सिलिंट्रेटा। कौन सा है? तो वो है सिलिंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन WBC का अन्य नाम है? तो WBC का अन्य नाम क्या है? तो WBC का अन्य नाम जो है वो है लिकोसाइड्स। क्या है? तो वो है लिकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? जी हाँ, इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो मात्र पुरुषों में पाया जाता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, जी हाँ, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, जैसे धान का, सरसों का, गाय का, कुत्ते का, इस तरीके के आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आगे भी ये क्वेश्चन लगा दूंगा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है ओराजा सताइवा। क्या है? ओराजा सताइवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 31 नंबर का प्रश्न है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है पारा। जी हाँ, मरकरी को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। मतलब तीनों को जो है आंसर इसके गलत दिए हुए हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक इनमें से नहीं आंसर दिया गया। आप लोग बताइएगा आपेक्षिक घनत्व का मात्रक। क्वेश्चन का जो आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, दिमाग में सेट हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या रहेगा? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, या फिर इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो घट जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, ब्यूटायरिक अम्ल। कौन सा होता है? ब्यूटायरिक अम्ल। इसी के कारण जो है मक्खन में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है बेंजीन। क्या है? तो वो है बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब इसका क्या जाएगा? ऑप्शन डी के साथ में, वो है मोल। क्या है? तो वो है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन को एनयूरिक के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस विटामिन को एनयूरिक के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है B1 को। किसको? B1 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका श्वसन अंग त्वचा है? जी हाँ, निम्न में से किसका श्वसन अंग त्वचा है? तो वो जो केचुआ होता है उसका श्वसन अंग क्या है? तो उसकी त्वचा ही उसका श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, HCG टेस्ट किया जाता है। HCG जो टेस्ट होता है वो क्यों किया जाता है? डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए, महिला में सर्वाइकल कैंसर की जांच करने में, ट्यूमर व कैंसर का पता लगाने में, या फिर गर्भावस्था का पता लगाने में? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, गर्भावस्था का पता लगाने में HCG का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शॉर्ट कट बटन चयनित वस्तु को कॉपी करने के उपयोग में होता है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, पूछा गया होगा तो इसीलिए रखा गया है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी की आंखों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 5। कितनी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ के तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो प्रभाव क्या पड़ेगा? पृष्ठ तनाव घट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो होती है वो 15 से 18 बार पर मिनट होती है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, यक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? वो कौन सी औषधि है जो है यक्षमा के रोगियों के लिए प्रभावशाली होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, रिम्फेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो वो कार्य करती है फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, किस पादप को साकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये टेक्नीशियन ग्रुप डी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये इस बार के टेक्नीशियन में भी आया हुआ प्रश्न है, किस पादप को साकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? आंवला को, तुलसी को, नीम को या फिर आम को? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है तुलसी। क्या है? तो वो है तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? जी हाँ, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बिस्मथ। क्या है? तो वो है बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बेंजामिन। क्या है? तो वो है बेंजामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है? जी हाँ, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है एमआरआई। क्या है? तो वो है एमआरआई। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? जी हाँ, दुनिया में सबसे न्यूनतम घनी आबादी वाला कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ग्रीनलैंड। कौन सा साथियों? वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, लाहौर सत्र आयोजित हुआ था? जी हाँ, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1929 में। लाहौर सत्र या फिर लाहौर अधिवेशन इसको बोलते हैं। लाहौर अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो वो 1929 में आयोजित हुआ था। यह सारे प्रश्न जो है टीसीएस के द्वारा पूछे जा चुके आरआरबी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी से लिए गए प्रश्न है, जो आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे आने की संभावना बनती है। साथियों, आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और आप लोग वाकई में चाहते हैं कि सिलेक्शन हो ही जाए इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे बेहतरीन कंटेंट सरकारी रोजगार के पास में मिलेगा। मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी? जी हां, जो मुगल लघु चित्रकारी थी वो किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी? तो वो था जहांगीर। कौन था? वो था जहांगीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? जी हां, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था? वो था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। ये एक साथ किन्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? जी हाँ, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मैकाल लिंक। कौन सा है? मैकाल लिंक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के टेक्नीशियन और ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां के दौरान परिवार के मुखिया की दिव्यंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है? तो वो है साथियों आश्वरी उत्सव। कौन सा होता है? वो आश्वरी उत्सव में जो है वो दिव्यंगत आत्मा को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है। सोगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सोगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सिक्किम। कहाँ स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? किस के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो हंसदेव की घाटी स्थित है वह किस प्रकार की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कोयला। अगर छत्तीसगढ़ का नाम आता है तो आप आंख बंद करके कोयले पे टिक कर सकते हैं और एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है ओडिशा। कहां? वो है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सरकार का संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर का प्रश्न है,
दुम्हाल एक नृत्य का रूप है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फंसने की आने की संभावना है ये प्रश्न। दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कश्मीर। वो किस क्षेत्र में? दुम्हाल जो है यह नृत्य है, यह कश्मीर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो वो था नागपुर अधिवेशन। कौन था? वो था नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है, महानंदा नदी की एक सहायक नदी है। महानंदा नदी की एक सहायक नदी है तो वो है, तो इसमें से कौन सी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 नंबर का प्रश्न है साथियों, और ये आप लोग अपने माँ बाप के नाम से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 14 नंबर लिखेंगे, उसके बाद में इसका सही आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग जो है प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है। जी हाँ, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है। गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। कौन सी नदी है? तो वो है कलपोंग नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कलपोंग नदी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। जी हाँ, कलपोंग नदी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। कई बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी। किसने की थी? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कमेंट किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है साथियों, आंसर दिमाग में सेट हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0% हो जाती है और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो है वो 1924 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो वो है अनुच्छेद 42 के अनुसार। कैसा? अनुच्छेद 42 के अनुसार। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। तो वो रोग है हैजा। कौन सा होता है? हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अली में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को, माफ़ी चाहूँगा साथियों, ये अली हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है केरला सरकार ने। किसने? केरला सरकार ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बना था। ये आसानी भाषा है, भाषा आयोग कब बना था। तो सही जवाब जाएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है, किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो वो कहा जाता है गाल्जी उपकरण को। किसको? गाल्जी उपकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जी हाँ, चाली, झुमरा, नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सत्रिया। कौन सा है? तो वो है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों, ये आप लोग आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथियों अगर इसका आप लोग रिवीजन 8 से 10 बार कर लेते हैं, कम से कम 8 से 10 बार 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ, तो मेरा जो दावा है साथियों कम से कम 10 से 12 नंबर ये कवर करा के जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है। तो एशियाई बैंक का मुख्यालय जो है वो फिलीपींस में स्थित है। एशियाई बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का है, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे। तो पाल वंश के जो शासक थे वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का है, निम्न में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो थे डी.के. कर्वे। कौन था? वो था डी.के. कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी हाँ, घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है पंप, हैंडपंप या फिर टेबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी होती है। तो उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस में भी और जीके में भी ये कई बार रिपीट हुआ है। मानव शरीर में सबसे
छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है? तो वो है लिम्फोसाइट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर का प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन। आंख बंद करनी है और स्वर्ण सिंह समिति के पास चले जाना है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर का प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो वह पंचवर्षीय योजना थी पांचवी, कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, नागक्रेम नृत्य महोत्सव, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी बार के टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न और एनटीपीसी दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है। नागक्रेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर का प्रश्न है, सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृत की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ऋग्वेद। कहाँ मिलती है? तो वो ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, गढ़वालों ने भारत के किस राज्य किस क्षेत्र पर जो है शासन किया था? जी हाँ, जो गढ़वालों थे उन्होंने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? वो था पटना का क्षेत्र, अजमेर का, मालवा का या फिर कन्नौज का? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो था मालवा का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? वो थे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 38 नंबर का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जी हाँ, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे आरसी दत्त। कौन थे? वो थे आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? जी हाँ, वह कौन सी कोशिकाएं हैं मानव शरीर की जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो वो है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में, जी हाँ, आरबीसी में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? तो वो स्रोत है अभिनय दर्पण। कौन सा है? तो वो है अभिनय दर्पण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक जीआई टैग उत्पाद वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है तमिलनाडु। कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसी के निर्माण में किया जाता है? जी हाँ, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। जब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती। साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है और यही एक जरिया है साथियों आपको सफल होने का, साइंस और जीके सबसे बेहतरीन करा रहा हूं साथियों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं, तो क्या उत्पन्न करती हैं? वो है लवण और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 44 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नागार्जुन सागर बांध कहां पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है इंडोनेशिया में। कहां स्थित है? वो है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आने की प्रबल संभावना है। निम्नलिखित में से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है लिम्पोपी नदी। कौन सी है? लिम्पोपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहरीन की मुद्रा क्या है? जी हाँ, मुद्राएं तो जरूर ही पूछता है, एक प्रश्न जो है मुद्रा से जरूर जुड़ा हुआ आएगा। निम्नलिखित में से बहरीन की मुद्रा क्या है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थित किया गया है? जी हाँ, लाइकेन पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित किया गया है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है उत्तराखंड। कहाँ स्थित किया गया है? तो वो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? कोयला, निकल, बॉक्साइट, टिन। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है कोयला। ये धात्विक खनिज नहीं है बल्कि निकिल, बॉक्साइट, टिन जो है ये। रोजगार को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। सबसे बेहतरीन कंटेंट चाहे साइंस का हो या जीके का हो, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को साथियों पूरा देखें और रिवीजन जरूर कीजिएगा। बिना रिवीजन सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? पहला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित? तो पहला प्रश्न आप लोगों के माँ बाप के चरणों में साथियों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा नंबर के प्रश्न पे आते हैं, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी जो है
आरपीएफ एसआई आ चुका ये क्वेश्चन है ये। जी हाँ, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? सही जवाब जाएगा इनमें से सभी। देखो पहली बात बोकारो, भिलाई, विशाखापत्तनम। और एक बात है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन से ईयर में लगे हुए थे, या चलो ईयर छोड़ दो, कौन सी पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, कुछ भी खराब हो, तबीयत खराब हो जाए, दिमाग खराब हो, पढ़ना जरूर है, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन लेना है इसी वैकेंसी में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जी हाँ, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो है मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 5 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और राजस्थान से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसे प्रदान किया गया था? तो पाल वंश के पतन के बाद में जो है वह सेन वंश ने जो है वो राजनीतिक नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह क्या था? तो वह था 1905 का बंगाल विभाजन। ये लॉर्ड कर्जू ने किया था, लॉर्ड कर्जू ने, कुत्ते कर्जू ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो भक्त आंदोलन का प्रारंभ जो है वो अलवर और नय नार संतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो यह है टीपू सुल्तान का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, मिस मत कीजिएगा। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम जो है वो 1913 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है वरुण। कौन सा है? तो वो है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? या कई बार प्रश्नों में आ चुका है प्रश्न है साथियों, मतलब कोई कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है। इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और अभी भी पूछा जा सकता है। कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किसने? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इसी बार के टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न था ये। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, न्यूमेस्मेटिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमेस्मेटिक के अंतर्गत जो है वो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किसके सामंत था? जी हाँ, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो वो था पल्लवों का सामंत था। किसका? पल्लवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी स्वामी सहजानंद ने। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो उग्रसेन जो है वो महापद्मन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत जो है, जो अंग्रेज विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना जो है वो वी.डी. सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था? तो वो था गुजरात अभियान। कौन था? वो था गुजरात अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है?
तो भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? जी हाँ, अफीम उत्पादन के लिए तो वो था बिहार। जी हाँ, बिहार में अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पन्न होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वो एरन अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यह पीडीएफ साथियों पक्की बात है बेरोजगार से रोजगार बनाने में बहुत सहायता करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा अगर चाहते हैं आप सिलेक्शन हो। क्योंकि बहुत बेहतरीन कंटेंट इस पे दिया जाता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। बस आप लोग रिवीजन लगातार जरूर कीजिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वो कपिलवस्तु में की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? देखो घुमा के प्रश्न पूछ लेता है ये डायरेक्ट। कभी ये भी पूछ सकता कि 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो ईवी रामास्वामी थे। ठीक है, इनका प्रसिद्ध नाम क्या था? तो वो था पेरियार। बहुत ही तर्कशील व्यक्ति थे। जी हाँ, क्या नाम था? पेरियार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करखे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? साथियों अगर सच में मेरी क्लास अच्छी लगती है ना तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है इब्न बतूता। कौन सा है? तो वो है इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना जो है अहमद शाह प्रथम ने की थी। किसने? अहमद शाह प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, जागीरदारी, जी हाँ जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, अल हिलाल एवं अल बलाग जर्नल के संपादक कौन थे? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो वो शासक का नाम था शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसने लिखा? ये लिखा है आर.सी. मजूमदार ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो वो विघटित कर सकता है वो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के जो है वो कितने सत्र होते हैं? तो वो होते हैं 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर टॉपिक से। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो होती है कैग में। किसमें? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो भारतीय संविधान को जो है वो 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जो है इंपॉर्टेंट होती है। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? देख सकते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास जो होता है वो किस पर जो है निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर। जी हाँ, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, इन सभी पर जो है निर्भर करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 44 नंबर का प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? तो वो स्थापना हुई थी 1963 में। कब? 1963 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? जी हाँ, तो कुल व्यापार जो है विश्व में जो होता है उसका निर्यात प्रतिशत में देखा जाए तो मात्र 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह किस प्रकार का व्यापार होगा? तो ये व्यापार होगा प्रादेशिक व्यापार, एक जो है प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य पालन में जो है या उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन में जो है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये ग्रुप डी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो वो कंपनी है TCS। कौन सी है? तो वो है TCS। और आप यकीन मानिए, जो आपका SSC हो या रेलवे हो, मतलब सेंट्रल का जो जितना भी एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन, वो TCS ही कंडक्ट करा रही है। जी हाँ, अभी तक जो है वो TCS ही कंडक्ट करा रही है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी जानकारी के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? जी हाँ, तो वो घोषित की गई स्वाधीनता, तो वो घोषित की गई थी 1948 में। कब? 1948 में। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। साथियों, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और मेरी मेहनत को साथियों सपोर्ट कीजिए। सबसे बेहतरीन कंटेंट देने का वादा है और 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर के आ रहा हूँ, साइंस की और जीके की। अगर आप चाहते हैं कि 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला ये चलाई जाए अपने यूट्यूब चैनल पर और आप लोगों का सिलेक्शन हो सके, उसमें सहायता हो सके, तो आप लोग आज के कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। जितना ज़्यादा इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, उतना जल्दी जो है 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला लाइव आप लोगों के लिए सामने चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है वो सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का प्रश्न है, एंथ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंथ्रोलॉजी का संबंध जो है वो है फूलों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी का संबंध जो है वो है फूलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की सबसे छोटी इकाई जो पुनर्योजन हेतु सक्षम होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रिकॉन। क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी रिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो है लोहा। कौन सा है? तो वो है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है? तो वो चलता है यजुर्वेद से। कहां से? यजुर्वेद से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों को पेंशनर बनाने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का प्रश्न है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था कालीकट। कौन था? वो था कालीकट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 58 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1870 में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार संघ की स्थापना पहली बात कलकत्ता में हुई। कब हुई? 1870 में हुई। किसने की थी? वो थी केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न है, भारत में सभी 23 दूर संचार सर्किलों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने वाली प्रथम कंपनी कौन सी थी? तो वो कंपनी थी भारतीय एयरटेल। कौन थी? वो थी भारतीय एयरटेल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का प्रश्न है, भारत में गन्ने की पिराई को कर लगभग कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? जी हाँ, माफ़ी चाहूँगा मैं स्प्रिंट के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1977 में। कब अपनाया गया है? जो लोग कमेंट नहीं करते हैं वो लोग, आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग कमेंट ना करने की वजह से गलत कराएं। क्यों? क्योंकि कमेंट करने से वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेव हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के माँ बाप को समर्पित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मरुस्थलीय क्षेत्र है? जी हाँ, तो इसमें यह सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथेर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, भांड पाथेर जो
पारंपरिक लोक नाट्य है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। आप जो है क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सच में आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, पढ़ते रहिए बस। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? जी हाँ, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसी बार के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है केसरी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का प्रश्न है, शेर ए पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय जी का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुशीलन समिति का संबंध है? तो अनुशीलन समिति का जो संबंध है वो बी डी सावरकर से, अनुशीलन समिति का संबंध जो है वो बी डी सावरकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो वो है 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें से सुमेलित कौन सा? खजुराहो और चंदेल, ये सुमेलित है, बल्कि ये तीनों जो है असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है वो अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में स्थित है, बड़ा इमामबाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है वो महाराणा प्रताप सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा बक्सर मध्य प्रदेश। जी नहीं, बक्सर जो है ये बिहार यहाँ पे होना चाहिए था। हल्दीघाटी राजस्थान सही है, पानीपत हरियाणा में है, प्लासी पश्चिम बंगाल में हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बक्सर है ये बिहार है, ना कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चंबल नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, मैं तो कहता हूँ साथ ही इन सबके कमेंट करो, फिर आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी अन्य लोगों से बेहतर जाती है। और सिलेक्शन इसी से होगा, जितना आप अन्य लोगों से अलग करेंगे, जितना आप अन्य लोगों से एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी बेल्ट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है तांबा खनन के लिए। जी हाँ, राजस्थान की एक खेतड़ी बेल्ट जो है बहुत फेमस है, यहाँ पर तांबे का खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है रोहतांग दर्रा। कौन सा है? तो वो है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? ग्रुप डी टेक्नीशियन इस बार के पेट में पूछा हुआ प्रश्न, आप देख लीजिए, अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर का प्रश्न है, ऑफ स्मोकस के लेखक कौन है? जी हाँ, ऑफ स्मोकस के लेखक कौन है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है अमिताभ घोष जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जेनेवा। कहाँ स्थित है? तो वो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, चापचार कूट, मोमकूट और तलफवांग कूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये साथियों ये क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रुप डी में अलग अलग पूछे गए थे, मैंने इनको साथ में रख दिया क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चापचार कूट पहली बात, दूसरा मोमकूट, तीसरा तलफवांग कूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, वो है मिजोरम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है मिजोरम। खास करके जो चापचार कूट महोत्सव है ये मिजोरम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है, आप लोग बस मेहनत करते, रिवीजन करते और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यकीन मानिए इससे बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा, इतना बढ़िया कंटेंट दूंगा। भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र
में योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखो, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो पहला देश है इक्वाडोर। कौन सा है? इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है ये किस महाद्वीप में आता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इक्वाडोर किस महाद्वीप में आता है। और साथ में यह पीडीएफ जल्दी जल्दी आप लोग बाई कर लीजिए। ऑफर टाइम में 21 रुपये की है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा और ये पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर आपके कवर करा के जाएगी। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो चतुर्थक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है सूचना प्रौद्योगिकी। क्या आता है? सूचना प्रौद्योगिकी। 27 नंबर का प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी बार के अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया प्रश्न है एनटीपीसी में। भारत की अधिकांश जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम। इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत की अधिकांश जूट मिलें जो हैं वो पश्चिम बंगाल राज्य में लगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा जूट मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, कोलार सोने की खजाने भारत के किस राज्य में है? जी हाँ, जो खदाने हैं वो भारत के किस राज्य में है? जो कोलार सोना है वो उसकी खदाने जो हैं वो किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक। कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? माँ बाप आपके सफल होने की कामना कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कंटेंट पढ़िए, ऐसी जगह पे पढ़िए साथ में जहाँ पे बेहतरीन कंटेंट हो, वो मिलेगा आपको सरकारी रोजगार पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और इसी बार में सिलेक्शन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो वो है, देखो, अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। कौन सा? अनुच्छेद 23 और 24 जो होता है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन बी, वो है आर्टिकल 16। कौन सा है? तो वो है आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश किया गया था? तो वो पेश किया गया था 1963 में। कब? 1963 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 33 नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट से संबंधित है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है घुड़सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोलीविया की राजधानी कौन सी? एक क्वेश्चन राजधानी से फंसने की जीएस में संभावना है। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ला पाज। कौन सी है? तो वो है ला पाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, मानव की आवाज का उत्पादन में कंपन के कारण होता है? तो वो होता है श्वास रज्जु। किसके? श्वास रज्जु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सुंदरवन। कौन सा है? तो वो है सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट खेल से जो है स्टंप संबंधित है, पॉपिंग क्रीज संबंधित है, बॉलिंग क्रीज संबंधित है, लेकिन चौथा नंबर का जो है स्टीपल चेस जो है ये नहीं संबंधित है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो वो है स्कीइंग। क्या है? स्कीइंग जो है ये मौलिक कौशल नहीं है, बल्कि ये तीनों हॉकी से जुड़े हुए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये मान के चले खेल से भी एक शब्द आपका जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन खेल से जरूर जुड़ा होगा। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है माजुली उत्सव, वो है असम में। कहाँ? असम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा? तो सही समुद्रगुप्त के द्वारा। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो बनवाया था सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका, ग्रुप डी में प्रश्न है, आगे भी आने की प्रबल संभावना बनती है। रोन घाटी से आने वाली शुष्क हवाओं को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बोरा। क्या कहा जाएगा? बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? बताइए। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है शीर्षस्थ विभाज्य के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का प्रश्न है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी बार के टेक्नीशियन में पूछा जा चुका प्रश्न है। क्राइस्ट
द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है ब्राज़ील में। कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, तिब्बती लोग किस चोमुलुंगा अथवा देवी माता को कहते हैं? तो वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। तिब्बती लोग जो है चोमुलुंगा जो है वो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं देवी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? जी हाँ, तो यमुना नदी जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उसको खुला नाला कहा है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा मत समझिए कि ऐसे बना दिए, नहीं, पूछे जा चुके हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है सूरत में। कहाँ किया गया है? सूरत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जी हाँ, भारत में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है वो सर बी एन राव थे। कौन थे? सर बी एन राव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं बी आर अम्बेडकर। कौन है? तो वो हैं बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? जी हाँ, 1, 2, 3 या फिर 4। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 3 प्रकार का। 3 प्रकार का जो है उल्लेख किया गया है। वो भी कौन सा? देखिए, इसका भी व्याख्या हमने दिया हुआ है। देखो, आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों एक रिक्वेस्ट है कि अगर सच में चाहते हैं आप लोग सिलेक्शन इस बार में हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी मिल उपस्थित है? जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो साथियों, ये पीडीएफ आप लोग जरूर बाई कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मात्र ऑफर में 21 रुपये में मिल रही है और अभी अगले महीने में इसका प्राइस जो है 2 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए साथियों आप लोग जल्दी जल्दी इसको बाई कर लीजिएगा और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिवीजन लगातार करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।